मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अपने कार्यकाल के 18 महीने पूरे कर लिए हैं और सरकार का दावा है कि इस बीच मध्य प्रदेश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है और खासकर आईटी के क्षेत्र में जो है, जो इनोवेशन हुए हैं, जो काम हो रहे हैं, उनको लेकर सरकार लगातार फोकस कर रही है और सरकार का दावा है कि आईटी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज मेरे साथ जन चौपाल में कुछ युवा मौजूद हैं और हम उन्हीं से जानेंगे कि मध्य प्रदेश में आईटी को लेकर जो काम हो रहे हैं और जो होने वाले हैं उन कामों को वो कैसे देखते हैं और मध्य प्रदेश किस तरह से आईटी हब के रूप में आगे आ रहा है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का जो केंद्र मध्य प्रदेश बन रहा है, क्या लगता है आपको, क्या ज़मीन पर कुछ हो रहा है जो कि दावे हो रहे हैं केवल? वाकई में मैं मोहन यादव सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आईटी के क्षेत्र में अनेकों काम कर रही हैं। उसमें आईटी में साइबर तहसील बना रही है, जो कि ऑनलाइन सारा काम ऑनलाइन किया था। जो भी कि दर बदर भटकते रहते थे वो काम एक ही आवेदन करने पे तुरंत मिल जाता है। ऐसा काम कर रही हैं मोहन यादव सरकार। मध्य प्रदेश में आईटी पार्कों की पहले कल्पना नहीं की जाती थी। यहाँ के युवा जो है हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु जाते थे। अब मध्य प्रदेश में पीपीपी मोड पर भी जो है आईटी पार्क आकार ले रहे हैं। जो है इंदौर में आईटी पार्क है, जो है भोपाल में आने वाले दिनों में आईटी पार्क बनेगा। जो है सरकार के इन फैसलों को, इन निर्णयों को आप कैसे देखते हैं? एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है कि यूथ क्या बोलते हैं डेवलप होंगे, कि यूनिटी में क्या बोलते हैं वर्क करेंगे और उसमें खेल में डेवलपमेंट होंगे। नेशनल लेवल पे जो गेम्स वगैरह होते हैं उनमें भी इंक्रीमेंट बढ़ेगा और डिजिटल इंडिया भी इसमें बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो डिजिटल इंडिया हुआ है तो उसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं। मोहन सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश आईटी हब के रूप में डेवलप हो रहा है। पिछले दिनों भोपाल में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें आईटी को लेकर तमाम तरह के एमओयूज़ गवर्नमेंट ने किए हैं। जो है और सरकार जो प्रयास कर रही है, जो दावे कर रही है कि हम मध्य प्रदेश को आईटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं प्रयास? वैसे अगर देखा जाए तो आज से 50 साल पहले जो टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होता था, इसके बाद जैसे जैसे डिजिटल युग बना के तैयार हुआ है, तो आज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो मोबाइल तक सीमित नहीं रह गई है। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उसने रूप ले लिया है। आपने देखा होगा कि विदेशों में जो रोबोट वगैरह बन के तैयार हुए हैं, जहाँ मानव का जहाँ काम नहीं कर पाते, वहाँ आईटी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर भोपाल और इंदौर में जो आईटी हब बन रहा है, इनका विशेष उद्देश्य ये रहा कि अब जो लोग हैं शिक्षित केवल बुक तक सीमित नहीं रह जाए, उसको एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उस देश को एक विकसित राज्यों में लेके आया जाए। इसके लिए सरकारों के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो है नए आईआईटी खोले जा रहे हैं। जो है आईआईटी जो संस्थान होते हैं जहां बच्चों को स्किल्ड किया जाता है और गवर्नमेंट दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश आईटी हब के रूप में लगातार उभर रहा है और तरक्की कर रहा है। इसी के साथ मध्य प्रदेश ने आईटी को निवेश से भी जोड़ा है कि मध्य प्रदेश में जब निवेश आएगा आईटी के क्षेत्र में, बड़ी आईटी कंपनियां मध्य प्रदेश में आएंगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले आईआईटी की बात करते हैं। सर, आईआईटी में मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ तक हमने देखा है कि जो मंथली कहीं पर भी जैसे इंडस्ट्री क्षेत्र है वहाँ पर रोज़गार मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आईआईटी के कई सारे स्टूडेंटों को रोज़गार की जो बात की जाती है उसमें दिया भी जाता है कि किस फील्ड में है वो, या वो कंप्यूटर में है, कॉपर क्षेत्र में, या फिर अन्य किसी फील्ड में है, तो उसमें रोज़गार दिया जाता है उसकी योग्यता के अनुसार कि स्टूडेंट कितना क्या कर रहा है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो छोटे छोटे बच्चों में भी हम देख सकते हैं कि साइंस का कितना क्रेज़ है, क्योंकि वो घर पर ही आधुनिक चीज़ों को इस तरह से निर्मित कर लेते हैं। इसके बाद में जब वो कॉलेज में जाते हैं तो उनकी थिंकिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, वो उभर कर सामने आती है। तो आज हमने युवाओं से जन चौपाल के माध्यम से जाना कि मोहन सरकार आईटी के क्षेत्र में जो काम कर रही है उन कामों को वो कैसे देखते हैं और ज़मीनी तौर पर उनका क्या इम्पैक्ट है। लोगों ने कहा, युवाओं ने कहा कि सरकार लगातार इस दिशा में आगे बढ़ती रहे और मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे। धन्यवाद।